बुद्धाय जय भीम साथियों। आज हम काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अपने परिवार के साथ उस पावन धरती पर आए हुए हैं जो चंपारण का गौनाहा ब्लॉक का रामपुरवा है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही रमणीक जगह है। और इसी जगह पे है अमोना नदी के तट पर सिद्धार्थ अपने बाल को मुंडन करके सन्यासी बने और हम सभी के बीच में हमारे पूज्य गुरु जी अस्थाहा जी आए हैं। मैं आपको सादर वंदनामी करता हूँ। चूंकि गुरु जी बिहार में यह जगह नहीं देखे थे तो गुरु जी को इस जगह का दर्शन कराने के लिए, इस जगह का जो है अवलोकन कराने के लिए और यहाँ की बातें अपने दर्शकों को बताने के लिए गुरुजी को यहाँ आमंत्रित किया हूँ। तो मैं अपने गुरुजी से चाहूंगा कि गुरुजी आप अपना विचार हमारे श्रोताओं को रखने का कृपा करें। बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले मैं बिहार की इस पावन धरा को वंदन और अभिनंदन करता हूँ, जहाँ ऐसा संज्ञान में आया कि पूजनीय भगवान बुद्ध जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में यहाँ पधारे थे और मुझे बिहार की धरती को पहला अवसर देखने को प्राप्त हुआ। इसका सारा श्रेय परम आदरणीय मास्टर साहब मुन्ना राव और परम आदरणीय मास्टर साहब अनीता वाला, परम आदरणीय मधु मुस्कान जी और परम आदरणीय सिद्धार्थ सम्राट जी और जो वीडियो बना रहे हैं बाबू शिबू सोरेन, यह सभी आदरणीय मुन्ना राव जी के परिवार के सदस्य हैं। और आप लोगों के सेवा सहयोग से मुझे यहाँ पहुँचने को मिला। इस अवसर पर यहाँ प्रशासन के लोग भी संजोग रहा आ गए और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पहुँच करके शांति महसूस हुई। निश्चित तौर से संसार में युद्ध की नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है और यह स्थान ऐसा प्रदर्शित करता है कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। ऐसा करने से हम निश्चित तौर से मानवतावादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम मनुष्य हैं, मनुष्य के साथ भेदभाव का बर्ताव न करते हुए करुणा और मैत्री भाव से मुझे और आपको जीना चाहिए। इस धरती को नमन करते हुए मैं उस स्थान पर चलना चाह रहा हूँ जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना केस कंपन किया था। इसी क्रम में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो दो पिलर आपको दिखाई दे रहा है, यह सम्राट अशोक का बनवाया हुआ पिलर है। जबकि सम्राट अशोक कालिंग पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बौद्ध धर्म को स्वीकार किए और अपने राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए। उसमें से 2 स्तूप ये भी है। सम्मानित बंधुओं, हम अशोक लाट से आगे बढ़कर के परम आदरणीय शिबू सोरेन की वीडियोग्राफी में आदरणीय मुन्ना राव, अनीता वाला, साथ ही साथ सिद्धार्थ सम्राट और मधु मुस्कान के साथ उस पवित्र स्थल पर चल रहे हैं जहां राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में गृह त्याग के 29 वर्ष के तदंतर वह यहाँ पहुंचे थे। यहाँ का इतिहास ऐसा बताता है कि यही बगल में अनोमा नदी है, जिसके तट पर पहुंच करके उन्होंने केस कंपन किया था। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से है। हम इस स्थान से आपको रूबरू करा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा लगा। आदरणीय मुन्ना राव जी से मैं चाहता हूँ 2 शब्द यहाँ के सिद्धर में रखें। अनीता वाला जी से भी मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द रखें। बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं अपने सभी धर्म साथियों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ जिस प्रतिमा के पास हम लोग खड़े हुए हैं, यह यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यह पहले प्रतिमा उधर जो है किनारे कहीं मिट्टी में दबी हुई थी और उसके बाद से इस प्रतिमा को उठा करके जहाँ
सम्राट अशोक का बनवाया हुआ पिलर है वहां रखा गया था, लेकिन वहां से फिर यहाँ स्थापित किया गया है। और जब से हम लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसलिए दिखाई दे रहा है कि प्रति वर्ष सम्राट अशोक विजयादशमी के यानी जिस दिन 14 अक्टूबर को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए थे, तो प्रत्येक वर्ष इस जगह पे जो है मेला लगता है, भव्य कार्यक्रम आयोजन होता है और तमाम दर्शक लोग आते हैं और दिन प्रतिदिन इस ऐतिहासिक स्थल की महत्ता बढ़ती जा रही है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से यह कहना चाहूंगा कि आप भी इस ऐतिहासिक स्थल पर आकर के और इसकी जानकारी प्राप्त करें और दर्शन करें। आदरणीय अनीता बालाजी, 2 शब्द रखें। सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। यह बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज ये जो ऐतिहासिक स्थल है, इस स्थल पे हम अपने धम्म गुरु के साथ यहाँ का दर्शन करने के लिए आए हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो वही जगह है जहाँ सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किए और यहाँ बगल में ही अनोमा जो नदी है वहां पे अपना बाल मुंडन किए, अपने राशि वस्त्र का त्याग किए। यही वो जगह है। पता चला है कि ये प्रतिमा जो यहाँ तथागत बुद्ध की लगी हुई है, ये प्रतिमा कहीं और थी, इसको ला करके यहाँ पे स्थापित किया गया। और जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, हर साल मैं देखती हूँ कि कुछ न कुछ परिवर्तन यहाँ दिखाई देता है। ये जैसे बगल में मंदिर, और यहाँ पे इस साल मैं देख रही हूँ कि यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तो मैं अपने दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सके तो हर साल यहाँ पे मेला का आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, तमाम बौद्ध भिक्षु लोग आते हैं यहाँ नमन बंदन करने के लिए। तो मैं अपने समाज के सारे लोगों से यही कहूंगी कि इस 14 अक्टूबर के दिन, धम्म दीक्षा दिवस के दिन, जितना हो सके यहाँ पे आए और यहाँ का आकर के तथागत बुद्ध का ये स्थल देखें और ज्ञान अर्जित करें। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद परम आदरणीय मुन्ना राव जी और आदरणीय अनीता बाला जी। आप गृहस्थ जीवन को संभालते हुए भी समाज सेवा में दिनों रात अनवरत लगे रहते हैं। एक दोनों शिक्षक हैं पेशे से, और आप अपने बच्चों के साथ भी समाज में दिनों रात अनवरत एक ढंग से लगे हैं। इसके लिए हृदय से साधुवाद। आप लोगों की प्रेरणा से मुझे इस स्थान का दर्शन करने को मिला। मैं भंते जी था, समस्त उपासक उपासिकाओं को हृदय से साधुवाद। यह वह स्थान है जहां यहाँ के गजेटियर के अनुसार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने, बगल में अनोमा नदी है, वहां आकर के इसे पुरस्कार किया और यहाँ आकर के केस कंपन किया। यह अद्भुत दृश्य लगा। और एक अद्भुत कहानी अभी तुरंत सुनने को मिली कि ये बगल में जंगल है और इस जंगल से एक शेर रोज निकलता है और प्रतिमा के पास आकर के प्रतिमा का प्रदक्षिणा करके पुनः बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर पलायन कर जाता है। यह घटना नित्य प्रति की है। यह कितना बड़ा प्रहसन और कितना बड़ा आंदोलन है एक जीव जंतुओं के प्रति कि भगवान की करुणा मैत्री कितनी गहरी है कि आज के डेट में भी शेर यहाँ आता है, प्रदक्षिणा करता है, फिर पलायन कर जाता है, किसी मानव का नुकसान नहीं करता। इसके लिए इस स्थान से मैं आप समस्त देशवासियों को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। साधु साधु साधु। आज हम इस पश्चिमी चंपारण के लौरिया स्थान पर हैं और विशेष रूप से महाराजा सम्राट अशोक जो बुद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद यहाँ आए थे और भगवान बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने यह अपना स्तंभ खड़ा किया जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। हमें यहाँ पहुँचाने में बड़ा ही प्रमुख भूमिका परम आदरणीय मास्टर साहब मुन्ना राव जी, पूजनीय अनीता बाला जी और उनके प्यारे बच्चे जो अपना विद्यालय छोड़ करके विषम परिस्थितियों में मेरे साथ यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हैं।
इस स्थान की महत्ता यह है कि महाराजा सम्राट अशोक 84,000 स्तंभों के निर्माण में, स्तूपों के निर्माण में यहाँ भी आए और अपना स्तंभ उन्होंने खड़ा किया। बुद्ध धर्म करुणा मैत्री पर आधारित है, जो यह ब्राह्मी लिपि में उसको उत्कीर्ण है अशोक स्तंभ पर, जिसमें शील है, सदाचार है, नियम है और करुणा और मैत्री है। इसलिए संसार से अपील है कि बुद्धिस्ट स्थलों को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए और साथ ही साथ हमें इस बात की उद्घोषणा करना है कि हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, जिससे संसार में मानवता कायम रहे, बरकरार रहे, हम खुद जिएं और दूसरे को जीने दें, हम स्वतः सम्मानित रहें, दूसरे को सम्मानित कराएं। इस मंगल मैत्री के साथ हमें जीना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः अपने महान उपासकों को हृदय से साधुवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत सादर मंगल। सम्मानित धम्म साथियों, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम सभी लौरिया की पावन धरती नंदनगढ़ के बौद्ध स्तूप के पास हैं और हम सभी उपासकों के बीच में हम सभी के धम्म गुरु पूज्य भंते जी अस्थाहा जी हैं, जो कि महाराजगंज की धरती से चल करके आए हुए हैं और अपना बहुमूल्य समय यहाँ हम सभी के बीच दे रहे हैं। हम सभी उपासक इसके लिए भंती जी से आग्रह करेंगे कि जो आपका समय है, हम सदा आभारी रहेंगे कि आप कार्यक्रम रखते हुए भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए और यहाँ आए हुए हैं। तो मैं इस ऐतिहासिक स्थल के विषय में विशेष रूप से चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी अपने हमारे दर्शकों को जो है इस ऐतिहासिक स्थल से अवगत कराएं। सम्मानित धम्मबंधुओं, हृदय से साधुवाद आप सबको। आज हम लौरिया नंदन ग्राम सभा में इस बौद्ध स्तूप के सामने यहाँ के वरिष्ठ उपासकों के बीच में खड़े हैं। इन वरिष्ठ उपासकों के अंदर जो करुणा और मैत्री को मैंने देखा तो पाया कि आज भी बुद्ध की उस विचारधारा में, उस मोनोपोली में, और बिहार का नाम जो बिहार हुआ उसका मूल रीजन जो करुणा मैत्री था, आज भी यहाँ देखने को मिला। मैं आदरणीय शिक्षक मुन्ना राव जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, आपकी अनुमति, और आदरणीय अनीता वाला जी जो आप भी शिक्षिका हैं, और मुन्ना राव और अनीता वाला जीवन साथी भी हैं, दोनों शिक्षक हैं, एक पेशे में हैं, दोनों समाज सेवी हैं। आप लोगों के आमंत्रण और आग्रह पर मैंने यहाँ पहुँचा तो यहाँ देखा क्या कि यहाँ तो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कारुणिक लोग हैं। यहाँ हमारे साथ में आदरणीय शिबू सोरेन जी और सिद्धू सम्राट जी, मधु मुस्कान जी, आदरणीय मोहन बौद्ध जी, आदरणीय तितरी बौद्ध जी, आदरणीय प्रभु बौद्ध जी, उनकी भी पत्नी का नाम तितरी बौद्ध है, आप भी सम्मिलित हैं, और मनीष कुमार जी, मनीष कुमार जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत साधुवाद। लौरिया नंदन ग्राम सभा में बौद्ध स्तूप के समक्ष जो पश्चिमी चंपारण बिहार में उपस्थित है, जहां यहाँ स्थानीय लोगों में आदरणीय सुनीता सरगम जी जो बुद्धिस्ट मिशन की प्रमुख गायिका हैं, बड़े अच्छे ढंग से यह समाज में प्रस्तुति प्रदान करती हैं। इसी क्रम में पिंकी कुमारी जो बाबा साहब का बनाया हुआ समता सैनिक दल है, जिसकी आप यहाँ पश्चिमी चंपारण की प्रमुख व्यक्ति हैं। और हम आप लोगों के बीच में इतना जरूर बताना चाहेंगे कि यह जो बुद्ध का पुरातन व्यवस्था है, यह जो भगवान बुद्ध के भस्मी पर जहाँ पिपली वन के मौर्यों को एक स्तूप का खंड मिला था, वह खंड यहाँ सुरक्षित है, और जितना ही खंड सुरक्षित है उतना ही यह स्थान उपेक्षित है। मैं वर्तमान सरकार से अपील करता हूँ, वर्तमान बुद्धिस्टों से अपील करता हूँ, बुद्धिस्ट कंट्रियों से अपील करता हूँ कि आप यहाँ आएं
यहाँ की दशा दुर्दशा को देखें। और आपसे आग्रह है, सरकार से भी आग्रह है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आपसे भी आग्रह है कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ रखें और ये अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखें। आपके सुरक्षा से इस गांव का, इस नगर का, इस क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं आप सबकी मंगल कामना करते हुए पुनः सरकार से आग्रह करते हुए इस स्थान के सुंदरीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए व्यवस्था करें। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः ये जो महाउपासक संघ है, ये महान उपासिका संघ है, जिन लोगों ने हमारा सम्मान और रिस्पेक्ट किया, आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सभी सुखी रहे। साधु साधु साधु।